Good morning, all of you. Today I am going to discuss about next topic of solid state. Our today's topic is radius of atoms. So what is radius of atoms? ज़्यादातर अपने इस चैप्टर में अपने को जो यूनिट सेल पढ़ना है, क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक यूनिट सेल में जो एटम किस टाइप से अरेंजमेंट होते हैं, जैसे ये एटम अरेंजमेंट हुए हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ एटम एक्चुअल में होता क्या है, इसको देखिए, है ना। ये जो मिडिल पॉइंट है, अब वो एटम क्या कर रहा है अपना, ये डायामीटर है उसका, ठीक है ना, ये इसका डायामीटर है, ठीक है। तो एक्चुअल में दो एटम के सेंटर से, दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सेंटर, ये एक सेंटर, ये एक सेंटर, ठीक है, उसको क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और d/2 इस कारण किए हैं, इसको आप लोग अच्छे से देखना कि ये जो r है, ये रेडियस, ये इसको क्या बोलेंगे अपन, r बोलेंगे, ये इस पोर्शन को, इस एटम की इस पोर्शन को, इस एटम की इस पोर्शन को, ठीक है ना। तो d क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना। दोनों की अगर बोले, दोनों एटम के सेंटर से अपन क्या कर रहे हैं उसको, सेंटर से अपन क्या कर रहे हैं उसका डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं। तो वही क्या है तुम्हारा, दोनों दो एटम के सेंटर के बीच का डिस्टेंस को अपन क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, डिस्टेंस, ठीक है ना। और जो आर है वो क्या है तुम्हारा, सेंटर से एक एटम के लास्ट एंड को अपन क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा, अगर आर निकालना है तो क्या हो जाएगा, d/2, ठीक है। डी क्या है, दो एटम के सेंटर का डिस्टेंस है, और आर क्या है तुम्हारा, एक एटम के सेंटर से उसके लास्ट एंड का डिस्टेंस, वो क्या है तुम्हारा, आर है, ठीक है ना। तो d/2 कर दिए तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा, आर का वैल्यू निकल जाएगा। ये क्या है तुम्हारा, रेडियस ऑफ एटम्स है, ठीक है। पहले भी इसको पढ़ चुके हैं कई बार, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोई भी यूनिट सेल में क्या होता है, एक तो रेडियस ऑफ एटम है, सेकेंड है तुम्हारा एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। हम बात करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, इसको देखो। यूनिट सेल पैरामीटर के बारे में आप लोग को मालूम है ना, A B C, और ये अल्फ़ा बीटा गामा 90 होना चाहिए, ठीक है ना। क्यूबिक में ये सब क्या होता है तुम्हारा, सब क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। क्यूब में क्या है, लेंथ विड्थ हाइट सब सेम होता है, और अल्फ़ा बीटा और गामा यानी कि एंगल, ये क्या है, एंगल है, वो भी क्या होगा तुम्हारा, सब सेम होता है ना। अब देखो एज लेंथ एक्चुअल में होता क्या है, तो मैं कोई भी एक फेस को पकड़ लूँ, ठीक है, एक क्यूब का कोई भी एक फेस को पकड़ रहा हूँ, जैसे इस फेस को मैंने पकड़ लिया, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, अगर इसी को नीचे जाता तो ये डिस्टेंस होता, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है वही क्या है तुम्हारा, एज लेंथ है, क्या है तुम्हारा, एज लेंथ है, ठीक है। एक फेस का कोई भी एक एंड से दूसरे एंड का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल रहे हैं तुम्हारा, एज लेंथ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं तुम्हारा, एज लेंथ बोल रहे हैं, ठीक है। तो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ये है, ठीक। कोई भी एक फेस पकड़ लेना है, उसके दो एंड को अपन देखेंगे तो क्या करेगा तुम्हारा, वो एज लेंथ कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, ठीक है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे शुरू होता है, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, या रेडियस। तो इसको सबसे पहले अपन देखते हैं, मैं दो तीन आप लोग को जो न्यूमेरिकल है डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ, फिर रिमेनिंग न्यूमेरिकल को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो मेरे को बताएंगे, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। एज लेंथ के बारे में समझ गए, रेडियस के बारे में भी समझ गए, ठीक है। रेडियस मतलब क्या है, सेंटर से एंड के बीच का डिस्टेंस, वो क्या है तुम्हारा, रेडियस है, आर सी, इसको आर सी डी नोट करते हैं, ठीक। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को अपने को देखना है, तो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, ठीक है। ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। यहाँ पे एक बार और बना देते हैं इस टाइप से, है ना। क्यूबिक यूनिट सेल तो बनाने आ गया होगा आप लोग को, फटाफट बन जाता है ये, ठीक। अब इसमें क्या है, दो एटम को मैं यहाँ पे, हालांकि जानते हो ये सब
ये सब इसका एज है, यहाँ पे सब एटम एग्जिस्ट करते हैं। तो हम दो एटम से क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं ये एटम बना दिया, ये दूसरा एटम बना दिया, ठीक है ना। अब ये सेंटर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो क्या है, आर है। और ये क्या है तुम्हारा, ये भी आर है, ठीक है ना। और जो अपन एज लेंथ निकाले थे, यही तो निकाले थे एज लेंथ, कोई एक फेस का ये डिस्टेंस है, वो क्या है तुम्हारा एज लेंथ है। हमको किसके बीच में रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है तुम्हारा, किसके इक्वल हो रहा है, ये एज लेंथ किसके इक्वल होगा तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे देखो दो एटम बना दिया, यहाँ पे फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम, ठीक है। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से आर हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से आर हो गया, ठीक है ना। तो 2r हुआ, कितना आर हुआ तुम्हारा, 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा ए क्या है तुम्हारा एज लेंथ, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, ये जो पूरा डिस्टेंस है वो किसके बराबर इक्वल हो रहा है तुम्हारा, ए की इक्वल हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या रिलेशन आया, 2r इक्वल टू ए। अगर मैं r का वैल्यू निकालूँ, अगर क्वेश्चन में r का वैल्यू निकालने बोलता है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा a/2, ठीक है ना। r इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा a/2, ठीक। तो यहाँ पे अब क्लियर हो गया होगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तो एक फेस पकड़ लिए, उसके दो एटम को यहाँ पे क्या कर दिए, मर्ज करके देख रहे हैं, तो दोनों का रेडियस है ना। और नीचे जो है तुम्हारा वो क्या है, तुम्हारा एज लेंथ है। तो एज लेंथ और रेडियस के बीच में ये रिलेशन निकला, किसके लिए, तुम्हारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको मालूम रखना है, ये फार्मूला दोनों, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फार्मूला पुट अप करना है, ठीक। फिर ये तो हो गया। अब क्या है तुम्हारा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। अब इसको ऐसे समझो, फेस सेंटर को एक फेस डायगोनल भी बोल सकते हो आप लोग, क्या बोल सकते हो तुम्हारा, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। अच्छा मैं नीचे मेंशन किया हूँ। तो इसमें कुछ ऐसा है, कोई एक फेस पकड़ लिए, है ना। अब ये जो डिस्टेंस है, कौन सा, ये ऊपर वाला डिस्टेंस है, इसको तो अपन पहले वाले में पढ़े थे, ए है, ठीक है। और ये भी डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, ए है, मतलब जो भी, ये भी क्या होगा तुम्हारा ए। तो जो एज है वो तो क्या है, ए से अपन क्या करेंगे, उसको डिनोट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फेस सेंटर को अपन क्या बोल रहे हैं, फेस डायगोनल ही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं तुम्हारा, फेस डायगोनल। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे आप कोई भी रूम में बैठे हो, तो रूम के लेफ्ट साइड का सबसे टॉप एरिया, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, रूम है ना, रूम का जो वाल है वो जनरली क्या होगा तुम्हारा क्यूबिक शेप मान के चलो, ठीक है ना। अब रेक्टेंगल है कि क्या, उसको छोड़ दो, लेकिन क्यूबिक शेप मान के चलो। तो राइट एरिया माने कि टॉप मोस्ट एरिया, लेफ्ट हैंड का टॉप मोस्ट एरिया और राइट हैंड का लोअर मोस्ट एरिया, ठीक है ना। जैसे मान के चलो यहाँ मैं बना के दिखाता हूँ, ये एक रूम है, ठीक है। ये इस लेफ्ट हैंड का टॉप मोस्ट एरिया और ये राइट हैंड का लोअर मोस्ट एरिया। तो ये इस टाइप से क्या बनाएंगे तुम्हारा, डायगोनल बनाएंगे, क्या बनाएंगे तुम्हारा, डायगोनल। तो इसी डायगोनल में अपन क्या करेंगे, अब एटम को क्या कराएंगे, एग्जिस्ट कराएंगे, ठीक है ना। तो एक एटम तो यहाँ पे आ गया, दूसरा एटम यहाँ पे आया, तीसरा एटम यहाँ पे आया, ठीक है। ये पूरा ऐसे मर्ज होगा, ठीक, जैसे कि मैं इस डायग्राम में बनाया है, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक जो एटम है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब उनका आर का वैल्यू देखो, ये इसके लिए आर है, फर्स्ट वाले के लिए आर है, ठीक है ना। फिर क्योंकि सेंटर में है ये वाला, तो ये एक आर अलग होगा और इसके बाद का एक आर अलग होगा, और इस एटम के लिए एक आर अलग होगा। यानी कि मतलब ये ऐसा बना है 1 2 3, ठीक। ये एक सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, ये डिस्टेंस आर हुआ। अच्छे से बना देता हूँ, 1 2 3, ये जो यहाँ पे बना है उसके बाद में यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये डिस्टेंस आर हुआ, ये डिस्टेंस आर हुआ, यहाँ से फिर से एक डिस्टेंस आर हुआ और ये डिस्टेंस आर हुआ, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 4 आर हुआ यहाँ पे। टोटल आर कितना हो रहा है तुम्हारा 1, यहाँ पे मेंशन किया 1 2 3 और 4 आर हो रहा है, ठीक। अब जनरली क्या है, फेस सेंटर क्या दिख रहा है आपको,
इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कहाँ बनेगा एंगल, अगर इस पोर्शन को मैं, इस जो पोर्शन को मैं निकाल देता हूँ बाहर, क्या कर देता हूँ तुम्हारा, बाहर निकाल देता हूँ यहाँ, जैसे कि यहाँ पे निकला है, ठीक, ये निकला है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है तुम्हारा ए, यहाँ पे मेंशन है, और ये जो डिस्टेंस है ये, वो क्या है तुम्हारा 4r है, दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट आर, सेकेंड आर, थ्री आर करके क्या कर दिया 4r, और नीचे का भी ये क्या है तुम्हारा बताया था एज, ये भी ए है, ठीक। अब इसी पोर्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, इस पोर्शन को, ये वाला जो डायग्राम को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, यहाँ पे 90 एंगल बनेगा क्योंकि फेस पर ही तो बनेगा 90 एंगल, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है रेक्टेंगल से, है ना, उसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ठीक, ये मतलब इसको उलट के, तो ये भी ए है और ये भी ए है, ये वाला ए यहाँ पे आ गया और ये वाला ए नीचे पे आया, और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है तुम्हारा 4r है, क्या है तुम्हारा 4r है, ठीक। समझ में आया आप लोग को कि ये जो, फिर से बता देता हूँ, ये ए और ये ए इस टाइप से पोर्शन बना लिए, ये ए और ये ए, और ये जो हिस्सा है ये क्या है तुम्हारा 4r है, ठीक है, 4r है। अब इसमें क्या है, पाइथागोरस प्रमेय आपको लगाना पड़ेगा, जो क्लास 10 में आप लोग पढ़े हो, 9-10 में जो भी पढ़े होगे, है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे छूट गया था। फेज डायगोनल के लिए क्या रिलेशन आएगा उसको देखो, ये देखो यहाँ पे फेज डायगोनल के लिए क्या है, अब मैं यहाँ पे बना दिया हूँ ए, और ये भी ए है, 4r है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तुम्हारा, ए का स्क्वायर, ये भी है ना, ए का स्क्वायर यहाँ पे होगा इसके स्क्वायर के इक्वल टू होता है, ठीक है ना, है ना। पाइथागोरस प्रमेय तो सब पढ़ के आए हो 10th क्लास में, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया, और ये 4r का स्क्वायर है, तो है ना, इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं, है ना, ए का स्क्वायर मतलब 2a² हो गया, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 जा 16 r स्क्वायर, ठीक। फिर ए का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू तो 2 डिवाइड हो गया तुम्हारा, 16 का डिवाइड कर दिया तो 8 हो गया, ये कैलकुलेशन तो ईजी है, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना, ये जो 2 है वो नीचे जाके 16 को डिवाइड कर दिया तो 8r² हो गया। अब ए स्क्वायर इक्वल टू 8r² है, ए का वैल्यू निकालना है ना, तो रूट लग जाएगा इसमें, है ना, तो 2, है ना, तो रूट कैसे निकालते हैं मालूम है, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, तो 2 को अपन क्या कर दिए बाहर निकाल दिए, है ना, और एक 2 अंदर आ जाएगा, ठीक, तो एक 2 बाहर निकल गया, और आर भी एक क्या है बाहर निकल जाएगा, तो ये 2r हो गया, ठीक। अब इसमें से क्या करना है, चाहे आपको ये फार्मूला मालूम रहना चाहिए, ये छोटा सा सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक, और ये फार्मूला मालूम रहना चाहिए, या फिर ये वाला फार्मूला आर का, ठीक, इसी में से आर का फार्मूला निकाल देंगे तो ये a डिवाइडेड 2√2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन इजी है, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फेस सेंटर के लिए, किसके लिए तुम्हारा फेस सेंटर के लिए, ठीक। अब एक और है बॉडी सेंटर के लिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। बॉडी सेंटर मतलब एक सेंटर में होगा, क्या होगा तुम्हारा एक सेंटर में, क्यूब के केवल बीचों बीच सेंटर में होगा, ठीक। या इसको बॉडी डायगोनल भी बोल सकते हो, वो फेस डायगोनल था जो एक फेस पर पकड़े थे, अच्छे से देखो, ये देखो ये फेस पर था, ये किस पर था तुम्हारा, एक फेस पे था, ये देखो। अब है तुम्हारा बॉडी डायगोनल, मतलब बॉडी के बीचों बीचों आएगा, यहाँ पे बीचों बीच काटते हुए यहाँ पे आएगा, ठीक। यहाँ पे आप समझ में आएगा, देखो ये बॉडी डायगोनल है, इस कारण यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ बॉडी डायगोनल, ठीक है ना। बॉडी किसको बोलते हैं, बीच सेंटर एरिया को, ठीक। अब यहाँ पे भी बन रहा है एक एटम, सेकेंड एटम, और यहाँ पे थर्ड एटम, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, मतलब इस एंड से, ये वाला एंड से इस एंड तक पहुँचने के लिए हमारे पास 2 पाथ है, कितने पाथ है तुम्हारा 2 पाथ है, एक तो ये वाला पाथ है जो कि इक्वल टू कितना है तुम्हारा 4r होगा, और क्या होगा तुम्हारा, और ये वाला होगा, देखो ये वाला एरिया को भी क्या बोलते हैं अपन, ये एरिया क्या है
ए है, फिर ये वाला एरिया भी क्या है तुम्हारा ए है, फिर ये वाला एरिया भी क्या है तुम्हारा ए है। समझ में आ रहा है? या फिर इधर जाओगे तो ये है जाएगा ए, ये भी ए और ये भी ए, यहाँ तक पहुँचने के लिए, डायगोनल पहुँचने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, और ये वाला जो आर का वैल्यू तो 4 आएगा, तो आपको मालूम है ना। यहाँ से आर हो जाएगा और ये पूरा क्या होगा 1 आर और ये 1 आर, और ये वाला फिर से क्या होगा मतलब 4 आर होगा। पहले वाले फेस सेंटर में भी देखे थे, ठीक। तो क्या हो जाएगा 4 आर स्क्वायर, ठीक है ना। 4 आर स्क्वायर किसके किसके इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, ए का स्क्वायर, फिर ये ए का स्क्वायर और ये फिर इस ए का स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको मैं इधर पलट देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3a स्क्वायर और ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर, ठीक। तो 3a स्क्वायर एज इट इज़ है, 4r स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा 16r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और अगेन 6r का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 16 नीचे चले जाएगा डिवाइड में, ठीक है, यहाँ चले गया। अब अगर आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो, बट यहाँ अगर ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो ये वाला फार्मूला फिर से आ जाएगा, और लास्ट में फार्मूला क्या बन जाएगा, अगर आर का वैल्यू अपने को निकालना है तो ये डिवाइड में चले जाएगा, ये फार्मूला को अपने को याद करना है। तो मैं कैलकुलेशन कर दिया हूँ, कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम होगा है ना, 1 बाय 1 मैं कैलकुलेशन करके यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है। बस एक को ये सब आप 9-10 में पढ़े हो कैसा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। अगर आर का वैल्यू निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगाना है आपको, ठीक है। आर स्क्वायर का कर दिया है ना, ए स्क्वायर का निकालना तो है, लेकिन जनरली अपने को ये फार्मूला लगाना है क्योंकि रेडियस के बारे में ही अपने को पढ़ना है। तो ये फार्मूला अपने को याद करना है, किसके लिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आर का वैल्यू ये है √√/ डिवाइड बाई 4, ठीक। तो ये हो जाएगा, सिंपल के लिए बता दिया, फेस के लिए बता दिया, बॉडी के लिए बता दिया, और रिमेनिंग है उसको आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि जैसे पिछला जो अपन सॉल्व किए उसके अकॉर्डिंग, और नहीं समझ में आएगा तो और पूछो, है ना, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरे को पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आर का वैल्यू है, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।